दहशतगर्दी के खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। पेशावर हमले में सिक्योरिटी गफलत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ 417 अरब रुपए दिए, वो कहाँ गए? ऑडिट होना चाहिए। सियासी मजहबी रहनुमा और इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो। पेशावर वाक़े के बाद बेजा तनकीद और इल्ज़ामात की मजम्मत करते हैं। तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना होगा। इजलास में गवर्नर समेत चारों वुज़राए आला, आला सरकारी अस्करी हुक्काम, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान की शिरकत। पेशावर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात ज़ेर गौर आए। मुल्की सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। इमरान खान समेत तमाम सियासी कायदीन को शिरकत की दावत। आज एपेक्स कमेटी के इजलास में भी PTI के 2 नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। तहरीक इंसाफ कौमी मफाद के मामले पर सियासत से बाज ना आई। एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक न हुई। APC में भी शिरकत से इनकार। असद उमर कहते हैं इमरान खान शिरकत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साबिका अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI की साबिका अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। कहा, साबिका अरकान कौमी असम्बली अपने हलकों में इलेक्शन मुहिम शुरू करें। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मानते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, मगर तारीख देने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं हुकूमत जानबूझकर अबहाम पैदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन खुद लिखकर दे चुका है कि तैयारी के लिए 54 दिन चाहिए। मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाने से ना रोका जाए। वज़ीर आज़म ने पेशावर के अवाम के जख्मों पर नमक पाशी की। यहाँ लाशें पड़ी थीं और वो 417 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे थे। साबिक सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं कारोबारी लोग हैं, ऐसे मौके पर भी इन्हें 417 अरब रुपए की फिक्र खाई जा रही थी। पुलिस के साथ इज़हार यकजहती के लिए सूबे में रैलियां निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने के मुकदमे में गिरफ्तार शेख रशीद को आज कराची मुंतकिल किया जाएगा। उनके खिलाफ मोचको थाने में मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया था। मोचको पुलिस शेख रशीद को लाने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दें। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से पेशावर धमाके में मुलव्वस खुदकश हमलावर की मुकम्मल CCTV फुटेज सामने आ गई। खैबर रोड से मेन सेक्रेटेरिएट रोड पर मोटरसाइकिल से दाखिल हुआ। वर्दी की वजह से चेक पोस्ट पर हमलावर की तलाश नहीं ली गई। मुतासरा मस्जिद में धमाके के बाद पहली नमाज जमा अदा। मस्जिद नमाजियों से खचाखच भर गई। मस्जिद से बाहर भी नमाज अदा की गई। पुलिस के आला अफसरान की भी शिरकत। शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। SSP ऑपरेशंस कहते हैं नौजवानों के हौसले बुलंद हैं, कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक रोज़ा दौरा पेशावर। अस्पताल में ज़ेर इलाज। पुलिस लाइन्स हमले के जख्मियों की आयादत की। जाए वक़वा का भी दौरा किया। CCPO पेशावर ने वाक़े से आगाह किया। वज़ीर आला का जाबाक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए अतिया का ऐलान। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला शाम में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। सोशल मीडिया को गंदगी से पाक करने में किरदार अदा करना होगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की नून लीग लाहौर डिवीजन की सोशल मीडिया टीम के इजलास में गुफ्तगू। कहा, इख्तिलाफ करने वाले को दुश्मन ना समझें, सियाह दौर में आपकी बहादुरी काबिल फख्र है। इजलास में सोशल मीडिया टीम को फाल बनाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। चीन का पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने चीनी सफारत खाने की नासिबुल उमूर फांग छिन शुई की क़यादत वफ्द से मुलाकात की। कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहित देरीना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदार की मुलाकात। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मुलाकात हुई। डायरेक्ट शोले का पेशावर धमाके में इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की और सैलाब से बहाली के उमूर भी ज़ेर गौर आए। तहरीक इंसाफ के 34 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पीटीआई अरकान असम्बली के मुताबिक इस्तीफे मंजूर करने से पहले उनका मुवक्कफ नहीं सुना गया। 88 रुकनी काबीना है, वुज़रा कहाँ है? ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहजाद वसीम ने कोरम की निशानदेही कर दी। अपोजिशन अरकान का वुज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेट से वॉकआउट। चेयरमैन सादिक संजरानी ने अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाने की हिदायत की। सेनेट में पेट्रोलियम डिवीजन का तहरीरी जवाब। बताया गया, खाम माल तेल दरामद की 20% जरूरियात को पूरा करने के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। कौफली के मौनी सिलाही की अहलिया तहरीम इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA से शिकवार जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे से मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई है। साल 2031 तक बिजली की पैदावार दरामदी फ्यूल से मकामी ज़राए पर मुंतकिल होगी। मकामी ज़राए से बिजली की पैदावार से तवानाई के गर्दिशी कर्ज को कम करने में मदद देगी। नेपरा ने 10 साला सस्ता बिजली पैदावारी प्लान IG से जारी कर दिया। कहा, सस्ते बिजली पैदावारी प्लान का मकसद सस्ती बिजली का हुसूल है। सस्ती बिजली पैदावार महंगाई पर काबू पाने और रुपए की बेकदरी भी रोकेगी। प्लान के तहत मुद्दत पूरी करने वाले महंगे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। IG सेप की हतमी मंजूरी मुश्तरका मफादात काउंसिल से ली जाएगी। बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा तलब का तखमीना 44,668 मेगावाट है। कोहाट में इंडस हाईवे पर टनल के करीब अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर की मुसाफिर कोच को टक्कर, 17 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खौफनाक हादसा ट्रॉलर का ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। मुसाफिर फ्लाइंग कोच लकी मरबत से पेशावर जा रही। कराची में बाप ने अपने ही लख्ते जिगर के खून से हाथ रंग लिए। मज़ार कायद के करीब जिना ग्राउंड से मिलने वाली बोरी बंद लाश का मुअम्मा रेंजर्स और पुलिस ने हल कर लिया। मकतूल फैसल मनुष्यात का आदी और 2 बार जेल जा चुका था। घर में चोरी और घर का सामान बेचकर नशा करता था। वालिद का कहना है, रोज रोज की जिल्लत से बचने के लिए जवान बेटे के कत्ल का मंसूबा बनाया। 9 जनवरी को कचरा कुंडी से नौजवान की बोरी बंद लाश मिली थी। मंशियात स्मगलिंग के लिए खवातीन के बाद बच्चों को भी इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान विंदर में नाका खारी चेक पोस्ट पर कार्रवाई।
चमन से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच की तलाशी के दौरान बच्चे के जिस्म से लिपटी 26 किलो से जायद मंशियात बरामद। जिस्म पर जैकेट के अंदर छुपाई गई थी। बच्चे को खवातीन का लिबास भी पहनाया गया था। बच्चे को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई जारी। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा 268 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में उतार चढ़ाव। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चकोठी से मुजफ्फराबाद की जानिब पैदल मार्च। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो पैदल मार्च का आगाज। मार्च की क़यादत पासबान हुर्रियत के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का शिकार मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए जीप रैली। मुजफ्फराबाद, पेशावर, एबटाबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जवान शरीक हुए। पहला पड़ाव वादी नीलम में कंट्रोल लाइन पर वाक़ खूबसूरत सयाहती मकाम कैरन में होगा। शुरका आज शाम वादी नीलम के तारीख सयाहती मकाम शारदा पहुँचकर पहला मरहला मुकम्मल करेंगे। कराची मुसलसल तीसरे रोज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर। लाहौर का मुसलसल दूसरे रोज दूसरा नंबर। दोनों शहरों की फजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। कराची में सर्दी खुनकी में बदल गई। आज कम से कम पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रहने की तवक्को। मुल्क में बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। ली में पारा -12, कालाम में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कर्दू में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सितंबर में एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी एशियन क्रिकेट काउंसिल की हंगामी मीटिंग में शिरकत के लिए बहरीन रवाना। एशियन ममालिक के क्रिकेट चीफ्स को एतमाद में लेंगे। भारत को शिरकत पर कायल किया जाएगा। नजम सेठी कहते हैं एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत का इख्तियार है। और पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आज जिंदगी का नया सफर करने को तैयार। शाहिद अफरीदी की साहबजादी इंशा से आज शाम निकाह होगा। निकाह की तकरीब सादगी से और रुखसती बाद में होगी। फास्ट बॉलर ने अपने होने वाले ससुर शाहिद अफरीदी को बॉलिंग कराने की वीडियो शेयर कर दी।